आपका स्वागत करती है। परिवर्तन। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है परिवर्तन? एक्चुअली परिवर्तन ही संसार का नियम है, क्योंकि हर चीज़ में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो दैट मीन्स इसमें लाइफ नहीं है। कहते हैं ना, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूँगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो मंदिर जाता है और मंदिर जाके भगवान की मूर्ति के सामने देखता है, बोलता है, भगवान जी आप दिन रात खड़े रहते हो, आप थकते नहीं हो क्या? तो भगवान जी ने कहा, नहीं, मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती, मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ। तो कहता, नहीं भगवान जी, मेरी चाहत है कि आप थोड़ा बाहर घूम के आओ, थोड़ा आराम करो। वो कहता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता, नहीं नहीं भगवान जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप थोड़ा सा ना बाहर घूम के आओ। तो कहता, अच्छा फिर यहाँ मंदिर में कौन रहेगा मेरी जगह? तो कहता, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा और आप बाहर चले जाओ। तो भगवान जी से वो काफ़ी जिद करता है, तो भगवान जी जो है वो मान जाते हैं। तो भगवान जी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम ये काम कर नहीं पाओगी। तो कहते, नहीं नहीं, मैं आराम से करूँगा, इसमें दिक्कत क्या है, खड़े ही तो रहना है। तो भगवान जी कहते हैं, खड़े तो रहना है, लेकिन आपको बिल्कुल चुप रहना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। तो और भी अच्छी बात है, दिक्कत क्या है, मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा। तो कहते हैं ठीक है। भगवान जी कहते हैं, ठीक है, फिर मैं बाहर घूम के आता हूँ, तुम यहाँ पर खड़े रहो, और लेकिन एक बात ध्यान रखना कि चुप रहना है। वो कहता है, अरे ठीक है भगवान जी, मैं चुप रहूँगा। अब भगवान जी चले जाते हैं और वो व्यक्ति भगवान जी की जगह पे खड़ा हो जाता है। अब एक सेठ जी आते हैं, मत्था टिकाने आते हैं भगवान जी को कि भगवान जी तुम्हारी जय हो, ये हो। और जैसे ही सेठ जी मत्था टिकाते हैं, सेठ जी का बहुत भारी बटुआ जो है वो नीचे गिर जाता है, जिसमें बहुत सारा पैसा, माल, सेठ जी है तो ऑब्वियसली माल तो होगा ही। तो सेठ जी का बटुआ वहाँ पर गिर जाता है। अब वो व्यक्ति फट से देखता है, वो सोचता है कि मैं इसको बता दूँ कि सेठ जी तुम्हारा पर्स गिर गया, लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि भगवान जी ने बोला चुप रहना है, तो वो जो है वो चुप हो जाता है और सेठ जी चले जाते हैं। उसके बाद एक बिल्कुल गरीब सा मजदूर आता है और जैसे ही वो उसका नज़र पर्स पर पड़ती है, फटाक से उस पर्स को उठा के अपनी जेब में डाल लेता है। अब वो आदमी सारी चीज़ें देखता रहता है और वो व्यक्ति बोलता है कि यार, इसने तो पर्स उठा लिया, इसने मंदिर में चोरी की है। वो फट से बोलने वाला होता है, तो फिर से भगवान जी की बात याद आती है कि चुप रहना है। वो सोचता है, यार बोलूँ ना बोलूँ, ये तो मंदिर में आके चोरी कर रहा है। तो फिर वो चुप रह जाता है और वो आदमी, वो जो मजदूर होता है, वो अपना पर्स लेके अपने घर चला जाता है। अब थोड़ी सी देर में एक नाविक आता है, उसने नई नई अपनी नाव ली होती है। तो वो आता है भगवान जी को, भगवान जी मैं तेरा प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैंने नई नई नाव ली है, मैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिले, मेरा कारोबार अच्छा चले, मतलब ऐसे ऐसे कुछ अपनी मन्नतें भगवान जी से बोल रहा था। तो इतने में सेठ जी जो है वापस आ जाता है और बोलता है कि इसी आदमी ने मेरा पर्स लिया है और यहीं पे मैं था और यहाँ पे मेरा पर्स गिरा है। तो वो उस आदमी से बोलता है कि तुमने मेरा पर्स लिया है, लेकिन नाविक बोलता है कि नहीं, मैंने कोई पर्स नहीं लिया है। तो सेठ जी जो है पुलिस बुला लेते हैं और पुलिस बुला लेते हैं, तो वहाँ पर उसको पुलिस भी उसको मारना शुरू करती है। तो वो एकदम से फिर उस आदमी से रहा नहीं जाता है, वो सोचता है ये तो अन्याय हो रहा है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। और वो फटाक से आके बोलता है, नहीं 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 नहीं, इसने चोरी नहीं की है, चोरी तो उस मजदूर आदमी ने की है। और वो सारी बातें उसको बता देता है और वो मजदूर को पिटाई होती है और मजदूर जेल चला जाता है और जो है वो सब सही हो जाता है। वो नाविक अपने वहाँ चला जाता है और सेठ जी को उसका पैसा मिल जाता है और मजदूर जो है वो जेल में चला जाता है। अब वो आदमी बड़ा खुश कि यार तूने तो न्याय कर दिया है। मानव की बुद्धि है ना, छोटा ही सोचेगी, थोड़ा जितना दिखता है उतना ही सोचेगी। तो बहुत खुश। अब भगवान जी आते हैं और वो सोचता है भगवान जी होते तो न्याय नहीं होता, वो चुपचाप खड़े रहते और देखो मैंने न्याय कर दिया है। तो भगवान जी आते हैं तो भगवान जी को बोलता है, भगवान जी मैंने ये किया, सारा अपना पूरी स्टोरी बताता है, पूरा दिन मैंने क्या किया। तो भगवान जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? कहता है, अरे भगवान जी, आप मुझे इनाम देने की बजाय मुझे ऐसे बोल रहे हो? तो कहता है, हाँ तूने गलत किया,
अरे सेठ जी के पास तो बहुत पैसा था, अगर थोड़ा सा पैसा उसको मिल जाता गरीब को तो क्या दिक्कत थी, उसके गरीब बच्चे 2 महीने का खाना खा लेते, 2-3 महीने का उसका काम चल जाता। और जो वो नाविक आया था वो 2 दिन के बाद समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला है और वहां पर वो नाविक जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और यदि वो जेल में रहता तो उसकी मृत्यु टल जाती। यानी जो ईश्वरीय व्यवस्था है ना, उसमें हमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ईश्वर ने जो भी व्यवस्था की है, यानी जो भी जीवन में चेंजेस आते हैं उन्हें हमें सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब परिवर्तन से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। इसीलिए अभी आपको स्टोरी से क्या समझ आया कि जो भी जीवन में हमारे अपॉर्चुनिटी आए, जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आए, तो वो हमें सहज सी हंस करके स्वीकार कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जी हाँ दोस्तों, ये परिवर्तन जो है ये आपकी जिंदगी में एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी हंस करके स्वागत करना चाहिए। अब यहाँ मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं दोस्तों। क्या आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को बिना किसी बंदिश के जीना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को खुली उड़ान देना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपका दिल से स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेजेंटेशन शुरू में ही कहती है कि यदि जिंदगी में कुछ परिवर्तन चाहिए तो कुछ तो बदलना ही होगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और जो सबसे पहले बदलनी होती है वो बदलनी होती है खुद की सोच। हम सब के ऊपर हमने ढक्कन लगा रखा होता है, हम सबकी एक अपर लिमिट हमने तय कर रखी होती है कि यार मैं तो आज 50,000 कमा रहा हूँ या 1 लाख कमा रहा हूँ, तो यही मेरी लिमिट है। हमें वो ढक्कन हटाना होता है, अपने आसमान को धक्का लगाना होता है, और यही हमारा सबसे पहला काम है। इसीलिए हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, कि सोच बदलो, खुद को बदलो और दुनिया बदलो। दोस्तों, सोच बदलना सबसे महत्वपूर्ण है। आइए कुछ कोशिश हम करेंगे कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात आती है, जब हम सोच बदलने की बात करते हैं तो हमारी एजुकेशन शायद काम नहीं आएगी, लेकिन सपने काम आएंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपके सपने हैं? अगर आपका कोई सपना नहीं है तो कहते हैं भगवान भी किसी की मदद नहीं कर सकता, और सपना है तो कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछती हूँ कि क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हो? यही कोई 10, 20, 25, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने का आपका मूड है? ऐसी फाइनेंशियली सिक्योरिटी पाने का कि जिंदगी में कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का वो प्राइस टैग देख के छोड़ना ना पड़े, ऐसा कोई आपका इरादा है? दिल करता है कि ऐसी जिंदगी हो जिसमें किसी को बिल चुकाने हो, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी हो, ये सारी चिंताएं आपकी जिंदगी में ना हो, और जो खरीदना हो वो आसानी से ले सकें। अगर ऐसे कोई ख्वाब या सपने आप देखते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये बिजनेस ऐसे ही सपने देखने वाले लोगों को सफलता दिलाता है। दूसरी बात आती है कि क्या आप पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम चाहते हो? दोस्तों, पैसा तो दुनिया में फिर भी बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन जितने लोग पैसा कमाते हैं ना उनके पास परिवार के पास बिताने का टाइम होता है, और ना ही अपने परिवार के साथ घूमने का टाइम होता है। यदि आपको टाइम फ्रीडम चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों। तीसरी बात आती है कि क्या आपकी कोई ड्रीम कार है? कोई लाल, पीली, नीली, काली, वो लंबी वाली कार कभी सोचा है कि आप खरीदोगी? क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं और फिर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन इस बिजनेस में डेली 5 कार फ्री में दी जा रही है। तो यदि आपको कार चाहिए, वो भी मुफ्त चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों। फिर बात आती है कि आपको घर बदलना है या घर बड़ा करना है, या बड़े से घर का कोई सपना है जो आप सपनों में देखते हो। अगर ऐसा है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर बिजनेस प्लान ही ऐसा है कि हर कोई अपना घर खरीद सकता है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है
कि क्या आपको घूमने फिरने का शौक है, क्या देश विदेश की यात्रा करने का मन है। क्योंकि यदि आपका मन है तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हर साल 5 से 7 हज़ार लोग घुमाने फिराने के लिए ले जाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यदि आपका ये भी स्वप्न है या शौक है तो ये ड्रीम भी यहाँ से पूरा हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात, कहते हैं विश्व में जितने लोग भूख से नहीं सोते उससे ज्यादा लोग आत्मसम्मान, रिकॉग्निशन, मान सम्मान की भूख से सोते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी कोई ऑटोग्राफ ले, आपको भी 100 किलो की मालाएं पहनाई जाए, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। अगर आप परोपकार करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन खाली चाहने से कुछ नहीं होता। चैरिटी करने के लिए कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होती है। यदि आप चैरिटी करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो, फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहते हो, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह, सही लोगों के बीच और सही समय पर हैं। पर दोस्तों अपनों की बात एक तरफ, लेकिन सच्चाई ये है कि रोजमर्रा के खर्चे निभाना भी बहुत मुश्किल है। सपने अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि आज की तारीख में खर्चे निकालना भी बहुत मुश्किल है। बात करें 1960 की तो 100 रुपए में घर का खर्चा चल जाता था। वही खर्चा 1980 में बढ़कर 1000 रुपए में चलने लगा। अगर 2000 सन की बात करें तो फ्रेंड्स एक फैमिली का खर्चा 10,000 में चल जाता था और 2020 में यही खर्चा 1 लाख रुपए में चलने लगा है और 2040 आते आते पर मंथ आपको 10 लाख रुपया चाहिएगा। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने 10 लाख रुपया महीना 2040 में कमाने की तैयारी कर ली है। फ्रेंड्स देखते हैं ये जरूरतें कैसे पूरी होंगी और सपने कैसे पूरे होंगे। दोनों ही चीजें ज्वलंत सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। आज इसी सवाल का जवाब हम इस प्रेजेंटेशन में देंगे। अभी हमारे सामने 2 प्लान हैं। पहला प्लान है डिपेंडेंसी प्लान यानी निर्भरता प्लान। हर बच्चा बड़ा होकर 21 से 24 साल की उम्र में सर्विस करता है, नौकरी पर लगता है, 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, यानी 40 साल लगभग काम करता है, पैसा मिलता है और जब काम नहीं करता तो इनकम आनी बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ा सच है। आप किसी भी कारण से बीमार हो गए, फ्रैक्चर हो गया, कुछ समय के लिए काम पर नहीं जाएंगे तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। आप रिटायर हो गए तो आपकी इनकम आनी भी बंद हो जाएगी। अब देखिए कितना बड़ा सच है ये। जब सबसे ज्यादा पैसे चाहिए होता है, जब मेडिकल खर्चे बढ़ जाते हैं, दूसरे खर्चे बढ़े हुए होते हैं, तो जिंदगी भर जिन बच्चों को आप देते रहते हो, बुढ़ापे में अल्टीमेटली उन्हीं बच्चों से आपको लेना पड़ता है, उन्हीं बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं आप। क्या ये सही है दोस्तों? उस समय जब आप सबसे ज्यादा ग्रेस फील करना चाहते हो, उसी वक्त आपको अपने बच्चों पर निर्भर करना पड़ता है। ये सिर्फ जॉब का ही हाल नहीं है। अगर आप बिजनेस में भी है, मान लो आपने बड़े से बड़ा शोरूम चलाया है, 70-75 साल की उम्र में आपके हाथ कांपने लगे हैं और आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को पावर ऑफ अटॉर्नी देंगी और घर बैठोगे तो आपको हर छोटे बड़े खर्चों के लिए अपने बच्चों का मुंह देखना पड़ेगा, यानी बच्चों की शक्लें देखनी पड़ेगी। यही अपने आप में बहुत बड़ा सच है। और किसी भी कारण से बीच में काम करना बंद कर दिया या कोई भी मजबूरी हो गई तो इनकम तो दोस्तों बीच में ही आनी बंद हो जाएगी। बड़े से बड़े एम्प्लॉय, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हार्ट सर्जन भी है और किसी भी कारण से यदि उसको हाथ कांपने लगे तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो ये पहला प्लान है दोस्तों, जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी प्लान। जिस प्लान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है फ्रेंड्स आजादी प्लान। जी हाँ, ये प्लान 2 से 5 साल का प्लान होता है। इसको पैसिव इनकम प्लान भी कहते हैं। इस प्लान में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरू में ऐसा लगता है कि इनकम तो हो ही नहीं रही है और लगता है कि बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा है, पर धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगती है और
एफर्ट्स जो है वो शुरू में ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, यानी ये एन फैक्टर पर काम करता है। ये जो एन का जोड़े वाला हिस्सा है ये हमारे एफर्ट्स होते हैं, और ये छोटे वाला हिस्सा जो है ये हमारे इनकम है। स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, धीरे धीरे एफर्ट्स कम होते जाते हैं और इनकम बढ़ती जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही जो रॉयल्टी कमाने का तरीका है वो सिंगर्स ने सीखा है, राइटर्स ने सीखा है। आप बताओ हम में से कितने लोग अच्छे गाने गा सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब बाथरूम सिंगर्स तो हो सकते हैं पर प्रोफेशनल नहीं। किताब तो बहुत दूर की बात, एक निबंध लिखने को हमको दे दिया जाए तो हम 10 बार सोचते हैं। अब बात आती है कि आज़ादी प्लान में काम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जिस बिजनेस प्लान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की, वह आपके लिए लेके आया है आज़ादी प्लान। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं। मेरा आपसे यहाँ एक सवाल है दोस्तों, आप सब लोगों ने सुबह चाय कॉफी पी होगी, ब्रश पेस्ट किया होगा, घर में तेल घी मसाले डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर डिटर्जेंट, शैम्पू कंडीशनर, ये सब घर में काम में आया होगा। ये सब सामान हम कहाँ से लाते हैं? हम सब रिटेलर से लाते हैं। रिटेलर तो बनाता नहीं है, रिटेलर ये प्रोडक्ट होलसेलर से लाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर या किसी मार्केटिंग कंपनी से लाता है। एक बात समझिए, कंज्यूमर से मैन्युफैक्चर तक बहुत सारे मिडल मैन होते हैं। 35 रुपए का प्रोडक्ट हम तक आते आते 100 रुपए में हो जाता है। जितना भी ये बीच का पैसा होता है ये मिडल मैन की पॉकेट में जा रहा होता है, और कुछ लोग जो विज्ञापन करते हैं उनकी जेब में जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट, ये है और ये रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में हम कंज्यूमर होते हैं, वो ही प्रोडक्ट हम मार्केट से नहीं ला करके हम अपनी मार्केटिंग कंपनी से लेते हैं। तो यानी आप अपनी दुकान बदलो और अपने खर्चों को आमदनी में बदल लो। बड़ी प्यारी सी चीज है दोस्तों, जो खरीदारी हम सालों से करते आ रहे हैं उसी खरीदारी को ना करके हम अपने खर्चों को आमदनी में बदल सकते हैं। इसमें सीधा आप मैन्युफैक्चर से सामान लेते हो, यानी मार्केटिंग कंपनी से सामान लेते हो, बीच के सारे मिडल मैन और मीडिया को हटा दिया जाता है, और जो बीच का करोड़ों खरबों अरबों रुपया बचाया जाता है वो आपसे पूछा जाता है कि क्या ये पैसा आप अपनी पॉकेट में लेने को इंटरेस्टेड हो। और जो तैयार होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, ये बीच का सारा पैसा हम कमाना चाहते हैं। ये जितना भी पैसा बचता है वो जो भी लोग अपनी पॉकेट में लेने में इंटरेस्टेड होते हैं उनमें बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, आइए इसी को समझते हैं। इसको समझने से पहले इसके फायदे क्या हैं, क्यों लाखों लोग सफल हो रहे हैं, कैसे नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में लाखों लोगों की जिंदगी जो संवारी है, सबको करोड़पति अरबपति बना दिया, जिसमें हर प्रोफाइल के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा जादू है? तो जादू इसमें पहला ये है कि इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। वही 2-3 हजार के प्रोडक्ट जो आप मार्केट से लाते हो वो आपको मार्केट से न लाकर दोस्तों यहाँ से लेने पड़ते हैं और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क तो है ही नहीं। अब हमें यहाँ ये समझना है कि हमें फेलियर से नहीं डरना है, हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, नहीं चला तो। ये बताओ, जब हम करेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, और यदि सक्सेस हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स, इसमें इनकम अनलिमिटेड है। हर जॉब हर बिजनेस में इनकम एक लिमिट में होती है, पर यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम मिलती है। एक इनकम सेट हो जाती है, फिर दूसरी पर काम करते हैं, फिर दूसरी सेट हो जाती है, फिर तीसरी पर, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी, और हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। आज मैं भी यहाँ पर क्यों मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से 7.5 करोड़ रुपया महीना कमाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है
कि मैं अपने साथ और लोगों को भी पैसा कमाना सिखा सकती हूँ, इसीलिए मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, फैमिली बिजनेस है, एक साथ सारी फैमिली इस बिजनेस को कर सकती है। ट्रांसफरेबल बिजनेस है, मेरे बाद मेरा सारा बिजनेस मेरे बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी मैं जहां पर इस बिजनेस को लाकर छोड़ूंगी मेरा बच्चा इस बिजनेस को वहीं से शुरू करेगा। यानी ऐसा बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है और इतना रिवार्डिंग है दोस्तों कि इसको समझना तो बनता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, कोई एजुकेशन नहीं पूछता है कि आपने क्या पढ़ाई की है, क्या लिखाई की है, यहाँ सब आपको सिखाने को तैयार हैं। कैसे इसको करना है, कैसे परमानेंट इनकम आती है दोस्तों, इसमें एकदम परमानेंट इनकम मिलती है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपने परिवार, अपने बच्चे, इन चीज़ों को कोई भी नेग्लेक्ट करने को नहीं कहेगा। लेकिन यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसी के साथ साथ इस बिजनेस को कर पाते हैं। यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही ताकत है। अब हम बात कर रहे हैं मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत सारी हैं। जब हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम, ये सब हमें जांचना होता है ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। यहाँ मोदी केयर कंपनी की बात कर रहे हैं जो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो मार्च 1996 से श्री समीर मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई और जो के मोदी ग्रुप के वारिस हैं। समीर मोदी जी ने सबसे पहले सोचा कि आम व्यक्ति के सपनों को पूरा किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे सवेरे से लेकर सवेरे तक के प्रोडक्ट्स लाएंगे और उन्होंने स्टार्टिंग में 8 प्रोडक्ट से इस कंपनी की शुरुआत की। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा सबसे प्रिय एक ही प्रोडक्ट होगा, वो होगा आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। अपने सपनों को जीने की आज़ादी, अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी। कंपनी के फाउंडर हैं श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी। फ्रेंड्स, इन्होंने केवल 400 रुपए से 1933 में बिजनेस स्टार्ट किया था। इनको पता है कि कैसे बहुत कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इन्होंने बेगमाबाद में शुगर मिल्स की स्थापना की और 1933 से 72 के बीच 27 अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस सेटअप किया और इसी कारण इन्हें 1968 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्हीं के बेटे श्री के मोदी जी विजनरी रहे, वे इस बिजनेस को 90 कंट्रीज तक लेकर के गए और 63,000 करोड़ का मोदी एंटरप्राइजेस बनाया, 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की जिंदगी संवारी। फ्रेंड्स, इन्हीं के बेटे श्री समीर मोदी जी ने इस बिजनेस के बारे में सोचा कि जब 400 रुपए से कम में भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है तो 400 रुपए तो हर भारतीय की जेब में है, यानी हर आदमी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और आज इसी का नतीजा है कि यहाँ से लाखों लोग सफल हो रहे हैं, यानी पैसा कमा रहे हैं। हम IDSA के फाउंडर मेंबर हैं, जिससे बैंक्स को RBI गवर्न करता है, इंश्योरेंस को IRDA देखता है। सेम ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए एक बॉडी होती है जिसका नाम है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। काफी रिवॉर्डिंग एंड एट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं और बहुत सारे अवार्ड से हमारी कंपनी को यानी हमें सम्मानित किया गया है। सभी प्रोडक्ट्स GMP सर्टिफाइड हैं, यानी यहाँ पर पैसे के साथ साथ सुरक्षा और मान सम्मान की भी गारंटी मिलती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो हमारे पास 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट मौजूद हैं। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, SM वॉचेस, स्किन केयर, अर्बन कलर, पर्सनल केयर, होम केयर, लॉन्ड्री केयर, फूड एंड बेवरेजेस, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, कंसल्टेंट यूनिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, ये सारे रेंजेस यहाँ पर उपलब्ध हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, यानी दिन पर दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये है कि ये प्रोडक्ट आपको बताते हैं कि कैसे 2 से 3 हजार रुपए का सामान लेकर
2 से 3 लाख रुपया कमाया जा सकता है। यानी इन प्रोडक्ट के साथ सफलता आती है। आइए अब बात करते हैं कि सफलता कैसे आती है। फ्रेंड्स, हमारे प्लान का नाम है समीर मोदी आज़ादी प्लान। ये इस इंडस्ट्री का बेस्ट पे आउट प्लान है। यहाँ पर 62% के पे आउट्स बांटे जाते हैं। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हर महीने आपने या आपके ग्रुप ने जो भी बिजनेस किया है, जो भी परचेजिंग की है, वो धीरे धीरे जुड़ती चली जाती है। यानी बढ़ते हुए क्रम में जुड़ती चली जाती है। ये बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होता है। नंबर 3, जो टाइटल आपको एक बार मिल जाता है वो टाइटल फिर कभी भी कम नहीं होता है। यानी टाइटल जो है हमेशा अपग्रेड होता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो प्रोडक्ट आप यहाँ से लोगे वो आपको बाजार से भी लेने ही थे। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटीज के हैं। 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है। यानी आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप 5% प्रोडक्ट यूज करके उसको कंपनी को वापस कर सकते हो यदि आपको पसंद नहीं आया है, और 100% आपको पेमेंट मिल जाती है। बेस्ट पेमेंट सिस्टम है। यानी ऐसी स्थिति में भी, जब कोरोना की स्थिति है, तब भी हमारा बिजनेस कभी भी नहीं रुका। कोई भी ट्रेनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। यानी डेली ऑनलाइन मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। अब बात करते हैं कि पैसा कैसे आता है। फ्रेंड्स, यहाँ 8 तरीके से इनकम आती है। 20% तो हम सेविंग और कंजप्शन पर बचाते हैं। यानी एमआरपी से 20% तक हमें छूट मिल जाती है। और दूसरा, यदि प्रोडक्ट को किसी दूसरे को हम सेल कर दें तो भी हम 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। यदि सेल नहीं करना तो यह आपकी अपनी इच्छा है। 3rd नंबर पर आता है 7 to 22% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो हमें फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो जाता है। 4th आता है 14% कंपनी के बीवी पूल से डायरेक्टर बोनस मिलता है। 5th आता है लीडर बनने पर आपको 15% पूल में हिस्सेदारी मिलती है। नंबर 6 पर घूमने फिरने के लिए कंपनी ने 3% अलग से रखा है। और नंबर 7 पर आता है कोई भी आपको 5% जो है वो अलग से मिलता है। कोई भी आप गाड़ी ले सकते हो। और 3% जो है घर लेने के लिए कंपनी ने आपको अलग से देने के लिए रखा है। आप समझिए कैसे होता है। जब आप मीटिंग अटेंड करते हो और आपको प्लान पसंद आता है तो आप व्हाट्सएप पर अपना आधार कार्ड, अपना कैंसिल चेक और अपना पैन कार्ड दे देते हैं और आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है और एक आईडी पासवर्ड आपके फोन पर आ जाता है। फिर आप मोदी के भी कंसल्टेंट हो जाते हैं। फिर आपको सामान जो है वो एमआरपी पर नहीं डीपी पर मिलता है। बिल्कुल सिंपल है। यानी 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। और बेच दोगे तो 20% का मुनाफा अलग से मिल जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जिसको बोलते हैं लॉयल्टी बेनिफिट। यानी आप लॉयल कंज्यूमर हैं तो आप इस बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कम से कम 1500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए का सामान हर महीने मोदी केयर से 1 से 15 तारीख के बीच में परचेज करते हैं लगातार 6 महीने तक, और जो नए कंसल्टेंट होते हैं, जो नए लोग होते हैं, इनके लिए 3 महीने तक कोई भी डेट की जरूरत नहीं होती है। नए कस्टमर महीने की किसी भी डेट को सामान ले सकते हैं। जब 6 महीने तक लगातार हम सामान लेते हैं तो 7वें महीने एक एवरेज निकाली जाती है और जितने का अमाउंट का हमने सामान लिया है उतने का कूपन आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और यदि 12 महीने यही सिलसिला चलता रहता है तो आपको 1 महीने का सामान और फ्री मिलता है। और क्योंकि आपने 12 महीने लगातार लिया है तो आपको 1 महीने का सामान और फ्री मिलता है। यानी 12 महीने की शॉपिंग पर 3 महीने की शॉपिंग फ्री में आपको मिल जाती है। यानी उतने रहे जितने की आपने हर मंथ परचेजिंग की है। मान लो आपने 12 महीने 5000 की शॉपिंग की, 60,000 की आपने शॉपिंग की, तो आपको 15,000 रुपए का कूपन फ्री मिल जाता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि 1000 रुपए में 100 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, 2000 पर 200, 3000 पर 300, 4000 पर 400 और 5000 पर 500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। यानी 10% यहाँ भी आपको अलग से प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। यानी हर मंथ ये भी मिल जाता है। अब बात करते हैं पैसा कैसे आता है। यानी APB एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी लॉन्च करती है तो उसकी MRP, DP, BV और PV भी लॉन्च
करती है। एमआरपी का लगभग आधा उसका बीवी होता है और 27 बीवी इज इक्वल टू 1 पीवी होता है। बीवी इज इक्वल टू बिजनेस वॉल्यूम और पीवी इज इक्वल टू पॉइंट्स वैल्यू। यानी एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का है, जब आप कंपनी से लेते हो तो आप 7% पर पहुंच जाते हो। ऐसे ही यदि आप 1 पीवी से 300 पीवी तक 7 पीवी पर, 301 से 1200 पीवी तक 10% पर आते हैं, 1201 से 2700 पीवी तक आप 13% पर आते हैं, 2701 से 4500 बीवी तक आप 16% पर आते हैं और 4501 बीवी से 6000 बीवी तक आप 19% पर आते हैं और 6001 के बाद जो भी बीवी आप करते हैं आप 22% पर, यानी आप डायरेक्टर बन जाते हैं। अब बात आती है कि क्या हमने आज तक ये सामान बाजार से नहीं लिया है? लिया है दोस्तों, फिर भी हमें चेक और कैश क्यों नहीं आता है? क्यों हमारे बैंक में कैशबैक नहीं आता है? क्योंकि कभी भी किसी दुकानदार ने कोई भी हिसाब नहीं रखा है। यहाँ आपके हर सामान का हिसाब रखा जाता है और धीरे धीरे आपकी परचेजिंग जुड़ती जाती है। और फ्रेंड्स, फिर जिस भी परसेंटेज पर आप होते हैं उतने ही बीबी का कैशबैक जो है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, आपके अकाउंट में आता है। और सबसे बड़ी बात, ये कैशबैक सिर्फ आपको अपनी परचेजिंग पर नहीं आता, बल्कि जो भी आप नीचे आप जिनको भी परचेजिंग कराते हैं उनकी परचेजिंग पर भी आपको कैशबैक आता है। यानी आपने किसी भी रिश्तेदार को जिसको भी जूम मीटिंग में लाए, जिसको उसको पसंद आया तो उसकी आईडी आपकी आईडी के नीचे लगेगी, उसकी परचेजिंग भी आपकी परचेजिंग में ऐड होती चली जाएगी। ऐसे ही उन्होंने भी अपने किसी फ्रेंड को बताया तो उनकी भी आईडी उनके नीचे लगेगी और सामान उनको ऑनलाइन उनके घर पर पहुंच जाएगा। यानी है ना कमाल की बात, पूरे हिंदुस्तान में जो भी आपका नेटवर्क बनेगा वो सब अपने अपने शहरों में सामान खरीदेंगे और परचेजिंग आपके अकाउंट में जुड़ती चली जाएगी। यानी हम सब ने मिलकर ये सारी चीजें आज तक खरीदी तो हैं पर कभी इसका हिसाब नहीं रखा, पर अब आपके खुद के पैसा कमाने की बारी है। यानी अब टाइम आया है जब आप 22% पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका दोस्त 10% पर है तो आपको 22 माइनस 10 यानी 13% जो है वो आपके दोस्त की 12% जो है वो आपके दोस्त की परचेजिंग का आपको मिलता है। अब ये बताओ है ना कितना स्मार्ट तरीका पैसा कमाने का। यानी 14% आपको कंपनी के पूल से बीवी पूल से मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्टर बनने पर 14% आप कंपनी के बीवी पूल से मिलना शुरू हो जाता है। अब आपके नीचे जितने भी लोग, यानी एक व्यक्ति डायरेक्टर बन जाता है तो आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं और सीनियर डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन है जो आपको करनी होती है। यानी 3600 GPV यदि आप कर लेते हैं, ग्रुप पॉइंट्स वैल्यू आप कर लेते हैं तो आपको 15% कंपनी के बीवी पूल से मिलना शुरू हो जाता है। और जब आप 2 डायरेक्टर अपने नीचे बना लेते हो तो आपको देश विदेश की यात्राएं भी फ्री करने को मिलती है। और जब आप 3 डायरेक्टर बना लेते हो तो खुद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो और आपको 5% कार का भी मिलना शुरू हो जाता है। और यदि आपने 6 डायरेक्टर बना लिए तो आपको 3% घर के लिए भी मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मान सम्मान यहाँ पर मिलता ही चला जाता है क्योंकि आप अपने साथ साथ औरों की जिंदगी भी संवारते चले जाते हैं। ये लाइफ ऑफ सर्वाइवल नहीं है और ना ही ये लाइफ ऑफ सक्सेस है, ये है दोस्तों लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। और इन सब को करने में मोदी केयर का एजुकेशन सिस्टम SPBM आपकी हेल्प करता है। सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जिसको आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, किसी को रोटी की भीख ना देकर उसको रोटी कमाना सिखा दो तो जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। अब इसी के साथ हमारे अगले सेशन की शुरुआत होगी 10 कदम आजादी की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।